अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में क्विज़ नंबर 6 के बात करेंगे और इसका सलूशन देखेंगे। क्विज़ नंबर 6 जो बेसिकली वो बेस करता है, वो नाइव 22 पे बेस करता है और इसका सलूशन भी मैंने आप लोगों से शेयर करूँगी और साथ साथ क्वेश्चन भी रीड करती जाऊँगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। NLP का ये हम लोगों के पास लास्ट क्विज़ है, क्विज़ नंबर 6। अच्छा जी, सबसे पहले 15 पॉइंट्स का ये बेसिकली क्विज़ होगा और आप लोगों को 30 मिनट्स मिलेंगे इसको अटैम्प्ट करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एज़ यूजुअल कि आप लोगों ने वाइट ब्लैंक पेज यूज़ करना है, आईडी लिखनी है, नेम लिखना है और हैंड रिटन आप मुझे सबमिट करवाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वर्ड काउंट्स इन अ कॉर्पस। कि आप कंसीडर करें कि आपके पास एक कॉर्पस है और उसके अंदर ये वर्ड है। अच्छा जी, देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है। कूल्ड और केक, दोनों कूल्ड और केक कितनी दफ़ा आए हैं इकट्ठे एक साथ अपेयर उस कॉर्पस में, कितनी दफ़ा आए हैं 200 टाइम। इसी तरह नॉट कूल्ड और केक कितनी दफ़ा अपेयर हुए हैं 30 टाइम। मतलब कूल्ड नहीं आया लेकिन केक आया है तो वो कितनी दफ़ा आया है 30 टाइम। स्वीट और केक दोनों इकट्ठे कितनी दफ़ा आए हैं 200 टाइम आए हैं। और नॉट स्वीट मतलब केक आया है लेकिन उसके साथ स्वीट नहीं आया, वो कितने टाइम आया है 150 टाइम। इसी तरह क्रीम और केक, ये आपके पास डाटा है, आप लोग इसको देख लें। और एक और चीज़ इसमें क्या किया हुआ है कि रो वाइज भी सम कर दे गया। ये है रो वाइज सम, इन सारों को सम किया है। ये यहाँ से मैं इनको ज़रा ना अंडरलाइन कर लेती हूँ, ये कलर ठीक है। और ये है इनका सम, इसका सम कलर चेंज होता है इसका। प्रॉपर्टी में जाके देख लेते हैं। इसका कलर अगर रेड हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लोगों को हाँ हो जाएगा। ये देखें, ओके। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये जो येलो वाली रो है इसको सम किया है तो हमारे पास क्या आ गया 500 टोटल काउंट आया आइटम्स ऑफ द टोटल काउंट्स। इसी तरह आइसक्रीम्स को जब हम लोगों ने प्लस किया है तो ये टोटल काउंट ये आ गया है। और पुडिंग को जब हम लोगों ने सम किया है टोटल काउंट आइटम्स तो ये आइटम्स आती हैं। और इसी तरह रो वाइज भी अगर हम लोग प्लस करें तो ये आती हैं। अच्छा, ये टोटल काउंट आइटम्स का मतलब ये नहीं है कि ये रो को सम किया गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे डाटा के अंदर जो केक के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कूल्ड आया, नॉट कूल्ड आया, स्वीट आया, नॉट स्वीट आया, इस तरह 500 आइटम्स आई हुई हैं। लेकिन उसका हमें यहाँ पे डाटा कम होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से वो सारे नहीं लिख सके, तो ये उन्होंने सम करके दे दिया हुआ। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा समझ आ गई होनी है और ये उनका टोटल करके हमें दे दिया हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है कि सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लासीफायर इज़ टू बी प्रिडिक्ट। हमने क्या करना है, प्रिडिक्शन करनी है। क्लासीफायर कौन सा यूज़ करते हुए, नाइव 22 को यूज़ करते हुए। तो उसके और प्रिडिक्ट क्या करना है कि केक और आइसक्रीम और पुडिंग ये तीनों हमारे पास आ जाती हैं गिवन में कि ये केक है, ये आइसक्रीम है और पुडिंग है। तो व्हेन द 3 ओनली फीचर्स कूल, स्वीट, क्रीम आर नाउन, और इनके 3 ही फीचर्स हैं। ये तीनों जब भी अपेयर होंगी इन तीनों फीचर के साथ अपेयर होंगी, या कूल्ड के साथ अपेयर होंगी, या स्वीट के साथ, या फिर क्रीमी के साथ। लेट सी यू आर गिविंग अ स्वीट डैट इज़ कूल्ड, स्वीट एंड क्रीमी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट स्वीट आइटम्स इट इज़। कहता है कि आपने ये आपको गिवन दी हुई है कूल्ड, स्वीट और क्रीमी, आपने प्रिडिक्ट करना है कि स्वीट के साथ केक कितनी दफ़ा आने के चांसेस है, आइसक्रीम के कितनी दफ़ा आने के चांसेस हैं, और पुडिंग के साथ कितनी दफ़ा आने के चांसेस हैं। मतलब ये कि स्वीट केक के बाद कितने % चांसेस है कि अगर केक आता है तो उसके बाद का जो वर्ड होगा वो स्वीट होगा। आइसक्रीम आती है तो उसके बाद का जो वर्ड होगा स्वीट होगा। पुडिंग आती है
तो उसके बाद का जो वर्ड होगा स्वीट होगा। हमने ये कितने % चांसेस फाइंड करने हैं, परसेंटेज फाइंड करनी है, कह सकते हैं कि इतने % चांसेस हैं कि अगर ये वर्ड आता है तो स्वीट आने के चांसेस है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपको समझ आ गया हुआ है? क्वेश्चन को आप एक दफ़ा फिर से देख लें गौर से, तो फिर इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना मैं आप लोगों से सॉल्यूशन तो नो डाउट शेयर करूँगी ही, और फिर मैं आपको समझाती भी हूँ कि ये किस तरह आएगा। अच्छा जी, चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। ना ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट टेबल वही है जो मैंने प्रीवियस यूज़ की, वो दिया हुआ है डेटा के अंदर, ये वाला बिल्कुल वही है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वर्ड काउंट इन द कॉर्पस, के कॉर्पस के अंदर जो वर्ड थे उनका काउंट उन्होंने दे दिया हुआ है। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ही है बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद चलते हैं नीचे। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोगों ने प्रायर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ईच क्लास ऑफ द स्वीट। स्वीट के लिए हर एक क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। और प्रायर प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे फाइंड होती है? प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड होती है कि आप देख लें कि केक जो है वो टोटल कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है। ये देखें, ये हमने आइटम्स को प्लस किया था, इसको स्वीट को। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि केक की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका है। हम केक का टोटल सम लेंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। ये देखिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए केक का हम लोगों ने 15 लिया है और इसको डिवाइड कर दिया है 1000 के साथ। इसी तरह आइसक्रीम का देख लेते हैं। आइसक्रीम का आपके पास है 300 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 के साथ। और इसी तरह पुडिंग का हम लोग देख लेते हैं। पुडिंग की भी 200 है और इसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अच्छा जी, ये ज़रा केस भी देख लेते हैं क्या फर्स्ट स्टेप पे कहता है। फॉर दिस केस लेट कंप्यूट फॉर द ट्रेनिंग डाटा। ये हम ट्रेनिंग डाटा के लिए बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं डाटा। आउट ऑफ द 100 रिकॉर्ड इन ट्रेनिंग डाटा यू हैव 15 केक। हमारे पास 50 केक हैं और 500 केक हैं, 300 आइसक्रीम्स हैं और 200 पुडिंग्स हैं। इस टेबल से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें से यहाँ से कॉलम वाइज ना देखना चाहें तो आप वैसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे इन 2 लाइन्स पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है? एविडेंस निकालने। एविडेंस किस तरह निकालते हैं? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस दैट गोज़ इन द डिनोमिनेटर। के अब हमने क्या निकालना है? डिनोमिनेटर के लिए एविडेंस निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम कूल्ड के लिए निकालते हैं। कूल्ड हमारे पास कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। कूल्ड हमारे पास दिया हुआ है 500, यहाँ से ये 500 और 500 को डिवाइड किया 1000 के साथ, ये वाले इस 1000 के साथ। पहले हम लोगों ने रो वाइज को डिवाइड किया था 1000 के साथ, अब कॉलम वाइज को करें। पहले कूल्ड का, फिर नाट वाले का नहीं अभी निकाले, अभी सिर्फ हम लोग ये वाले निकालें। स्वीट का निकालेंगे और क्रीमी का निकालेंगे। स्वीट का निकाला 600 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, ये देखें, और क्रीमी का था 650 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 0.65। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने देखना है जी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 2 चीज़ें निकाली, एक प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाली और एक एविडेंस प्रोबेबिलिटी निकाली है। प्रायर प्रोबेबिलिटी बेसिकली रो वाइज को जब हम लोग टोटल के साथ डिवाइड करें, इसको 500 को, 300 को और 200 को, जब हम इन तीनों को अलग अलग 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो प्रायर प्रोबेबिलिटी निकलती है। और जब हम लोग ये कॉलम 500 जो कूल्ड है, स्वीट है और आइसक्रीम है, इसको 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो एविडेंस प्रोबेबिलिटी निकलती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकहुड ऑफ एविडेंस डैट गोज़ इनटू द न्यूमिनेटर। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का ये मतलब है कि जो आपकी रो वाइज का सम आया हुआ है, आप केक के स्वीट को पहले इसके साथ डिवाइड करें, फिर कूल्ड को डिवाइड करें, फिर स्वीट को डिवाइड करें और फिर क्रीमी को डिवाइड करें। ये देखें,
200 था हमारे पास कूल्ड, और केक का रो वाइज क्या था 500, इनको डिवाइड किया है। स्वीट 200 था और केक क्या था जी हमारे पास 500, रो वाइज सम इसको डिवाइड किया। और फिर क्रीमी क्या है 400 है, क्रीमी देख लेते हैं 400 है या 450 है, नहीं 400 है, ये देखिए लिखा हुआ है 400, और इसको हम लोगों ने डिवाइड जब किया है 500 के साथ। ठीक हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकहुड फॉर अ केक। इसी तरह आइसक्रीम की भी निकालनी है, आइसक्रीम की भी निकाल के देख लेते हैं। उससे पहले क्या किया, ये तीनों जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ निकली हैं इनको मल्टीप्लाई कर कर एक हम लोगों ने लाइकहुड प्रोबेबिलिटी निकाली है, जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। ये अब हमने आइसक्रीम की निकालनी है। आइसक्रीम की किस तरह निकालनी है जी, आइसक्रीम 300 डिवाइडेड बाय 300, फिर आएगा स्वीट के लिए 250 डिवाइडेड बाय 300, फिर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 300। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं, ये देखें बिल्कुल, ये देखें 300 डिवाइडेड बाय 300 1, 250 डिवाइडेड बाय 300, और ये हमने किसकी निकाली है, आइसक्रीम की। और जब ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 0.2739। ये हमारे पास सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन तीनों को करके आ गया। अब हमने किसके निकालनी है, पुडिंग के लिए। पुडिंग के लिए भी सेम वही प्रोसेस, कूल्ड क्योंकि 0 है तो इसका मतलब है 0 डिवाइडेड बाय 200 होगा, स्वीट के लिए 150 डिवाइडेड बाय 200, और क्रीमी के लिए 150 डिवाइडेड बाय 200। अच्छा जी, ये देखिए इसका तो 0 निकल आया, और 150 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी 150, और कहते हैं ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, देखिए एक आंसर 0 निकला है, इसका मतलब है जब एंड पे इनको मल्टीप्लाई करना है तो नो डाउट ये भी 0 ही निकलेगा। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए डायरेक्ट भी 0 लगा सकते हैं कि जी क्योंकि ये 0 निकल आया तो मल्टीप्लाई करते हुए बाकी भी 0 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शनल इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल एज द फर्स्ट आउटकम इज़ 0। ये ऑप्शनल है कि आप इसको सॉल्व करते हैं या फिर नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जी, अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशनल करनी है 3 इक्वेशंस की नाइव बाइस के ऊपर। और फार्मूला क्या है नाइव बाइस का, कि केक बताओ कूल्ड के आने के कितने चांसेस, स्वीट और क्रीमी के, तो वो किस तरह होंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है कि केक के बाद कूल कितनी दफ़ा आएगा, केक के बाद स्वीट कितनी दफ़ा आएगा, केक के बाद क्रीमी कितनी दफ़ा आएगा, और केक इंडिविजुअल इट सेल्फ कितनी दफ़ा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट एंड क्रीमी, ये इनकी अलग अलग। अच्छा जी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, तो देख लेते हैं जी। केक और कूल्ड, केक के बाद कूल्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे अंडरलाइन किया, ये देखिए केक के बाद कूल एंड 0.128, उसको पहले ऊपर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने केक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के साथ। केक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है ये वाली, ये 0.50, तो उसकी जगह यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है 0.5। अच्छा जी, के कूल्ड के अलग से, स्वीट के अलग से और क्रीमी के अलग से, ये भी मैंने ऊपर इंडिविजुअल निकाल के दी हुई हैं। ये कूल्ड की अलग से निकाली हुई है, स्वीट की अलग से और क्रीमी की अलग से। तो ये मैंने लिख दिया 0.5, 0.6, 0.65। तो इन सारों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो जवाब आएगा इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करके हमारे पास आंसर निकलेगा। ये था केक के लिए। अब आइसक्रीम के लिए भी सेम वही काम करना है। आइसक्रीम के लिए हम कौन सा लेंगे, पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाला ये वाला लिया था, पिक किया था, अब हमने आइसक्रीम के लिए ये वाला पिक करना है। इसको पिक कर लिया, ये देखें, और आइसक्रीम की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मैंने आइसक्रीम की निकाली है, वो निकाली है ये देखें। पहले मैंने केक की यूज़ की थी, अब आइसक्रीम की 0.030 वो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। इंडिविजुअल यहाँ से भी ले सकते हैं ऊपर से अगर आपने दे ये, क्योंकि सेम ही है सारों की, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.421। सेम यही काम, क्योंकि ये प्रायर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई थी, हमने यहाँ पे देखे कैलकुलेट की थी इधर ये, तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट कि वो 0 ही होगा। नीचे लिख भी दें तो फिर भी 0 ही आंसर प्रोड्यूस होगा।
अब कहते हैं कि आइसक्रीम के साथ जो प्रोबेबिलिटी आई थी ना क्लासेस की, वो आई थी 0.42। इसका मतलब ये है कि अगर आइसक्रीम आती है तो उसके साथ कूल्ड, स्वीट एंड आइसक्रीम्स आने सॉरी क्रीमी आने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कंपेयर टू केक या फिर पुडिंग। पुडिंग में तो 0% है, पुडिंग के साथ तो कूल्ड भी नहीं आएगा, स्वीट भी नहीं आएगा, क्रीमी भी नहीं आने के चांसेस ही नहीं है ना। लेकिन केक और आइसक्रीम से अगर बात की जाए तो आइसक्रीम के साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके साथ कूल्ड आ सकता है, स्वीट आ सकती है या फिर क्रीमी आ सकती है। ये था जी हम लोगों का क्विज़ नंबर 6 जो कि बेस करता है नाइव 22 के ऊपर। होप सो कि आप लोगों को ये क्विज़ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब मैं असाइनमेंट 2 आप लोगों से शेयर करूँगी NLP की, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।